स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 11 प्रश्नावली 11 से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो किताब है डॉक्टर मनोहरे की है, यूपी बोर्ड की किताब है। इसमें आपको एनसीईआरटी के यूपी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देख सकते हैं ये है प्रश्नावली 11 का प्रश्न 5वां। इसमें कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हों। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें दी गई हैं सबसे पहले हमें उन्हें लिख लेना होगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न में जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें हमने लिख लिया है। दिया गया था भुजा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। हमें रचना करनी है एक त्रिभुज की जो इसका 7/5 गुना हो। तो अगर आप ऊपर इसमें ध्यान से देखेंगे तो जो इसमें ऊपर वाला पार्ट है वो वाला बड़ा है, ये वाला पार्ट जो है बड़ा है। तो जब भी इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिले जिसमें आपको ऊपर वाला पार्ट बड़ा मिले तो उस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें चौथा क्वेश्चन किया था उसी के आधार पे इस क्वेश्चन को भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज की कुछ भुजाएं दी गई हैं, तो उन्हीं के आधार पे हमें एक त्रिभुज बनाना होगा। जो सबसे बड़ी भुजा है उसको आप आधार मानेंगे चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, इसमें यहाँ पे दिया नहीं गया है कि ए बी इतना है, बी सी इतना है या फिर सी ए इतना है। तो यहाँ पे आप ए बी बी सी सी ए किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये दे दी जाती हैं चीज़ें, तो उस कंडीशन में आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे। तो आइए जस्ट समझते हैं कि कैसे इसे करना है। तो जो बड़ी भुजा है 7 सेंटीमीटर, सबसे पहले आप उसी को आधार मान लेंगे और 7 सेंटीमीटर मान करके आप एक रेखा खींचेंगे और इस रेखा का नाम हम दे देंगे बी सी। ठीक है, अब बी सी 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें एक 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है और एक 6 सेंटीमीटर की खींचनी है। तो जो ये दोनों रेखाएं हैं इनको आप ऐसे ही स्केल की सहायता से नहीं खींच सकते हैं क्योंकि आपको एक त्रिभुज बनाना है। तो इससे आप स्केल लेंगे और एक प्रकार लेंगे और इसको नाप करके तब खींचेंगे। ठीक है, पहले आप 5 सेंटीमीटर की खींचेंगे बिंदु बी पे, तो 5 सेंटीमीटर आप प्रकार से इस तरह से नाप लेंगे और जो इसका नुकीला वाला भाग है उसको लाएंगे यहाँ पे रख करके एक इधर की तरफ एक चाप काटेंगे इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर का मापने के बाद से सी पे रखना है और इस पे इस तरह से एक कट लगा देना है। अब ये जहाँ कट रहा है इसको आप ए मान लीजिए। अब ए से बी को मिला देंगे और ए से सी को मिला देंगे स्केल की सहायता से और इस प्रकार से जो है त्रिभुज ए बी सी बन के तैयार हो जाएगा। ये आपका त्रिभुज ए बी सी बन के रेडी हो चुका है। हमने जो ये भुजा खींची थी ए बी, वो खींची थी 5 सेंटीमीटर की और ये जो ए सी हमने खींचा था वो खींचा था 6 सेंटीमीटर का। तो फाइनली हमने त्रिभुज ए बी सी की रचना कर ली है। अब हमें एक अन्य त्रिभुज बनाना होगा जो इस त्रिभुज का 7/5 गुना हो। तो सिंपली यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट बड़ा है तो ऊपर वाला पार्ट 7 है, तो 7 कट आपको जो रेखा खींचेंगे न्यून कोण बनाती हुई उस पर आपको लगाने होंगे। तो न्यून कोण बनाती हुई रेखा आप यहाँ से बी से खींच लीजिए, जो न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा होगी। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम का होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक इस तरह से न्यून कोण बनाती हुई रेखा आप खींच लेंगे किसी भी लेंथ की। ठीक है, और इस रेखा का नाम दे देंगे एक्स। आप जो चाहें वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद से अब जो ये बी एक्स रेखा जो है इस पे आपको 7 कट लगाने हैं जो बराबर लंबाई के होंगे। तो बराबर लंबाई के कट कैसे लगाएंगे? सिंपली आप प्रकार लेंगे और इसकी रेडियस को थोड़ा सा इतना कम रखेंगे। जितना आप इसकी रेडियस को बढ़ाएंगे
उतना फिगर आपका बड़ा बनेगा। ठीक है, तो जहाँ जिस तरह से आपको लगे, मतलब कि जब आपको ज़्यादा चाप काटने हो तो उस कंडीशन में आप चाप जो है थोड़ा सा कम रखिएगा, या फिर अपने हिसाब से कुछ इतना एडजस्ट करें ताकि आपके फिगर में सही से ये बन पाए। तो ये देख सकते हैं 7 कट आसानी से लग जाएंगे इस पे। इतना हम कट लगा रहे हैं, इसको बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है। फिर से आपको जो आपने ये कट लगाया है इस पे रख के एक और कट लगा देना है। इसी तरह से जो ये कट मिला इस पे रख के एक और कट लगा देना है, और इसी तरह से आपको 7 कट समान लंबाइयों के लगाते जाने हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने बी एक्स रेखा पे समान लंबाइयों के प्रकार की सहायता से कट लगा दिए हैं। इन कट का नाम देना पड़ेगा, तो इसका हम नाम देंगे x1, इसका देंगे x2, इसका देंगे x3 और इसका x4। ओके, तो हमने ये सभी कट का अलग अलग से नाम दे दिया है। अब सिंपली आपको जो पांचवा कट आपने लगाया है, ये पांचवा कट, इसको और सी को मिला देना है। क्यों मिला रहे हैं आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी ऊपर आपको बड़ा मिलता है तो उस कंडीशन में जब आप रचना करेंगे एक अन्य त्रिभुज की या फिर किसी अन्य, मतलब इसमें ज़्यादातर त्रिभुज ही पूछता है, तो जब आप त्रिभुज की रचना करेंगे और जब ऊपर आपको बड़ा मिले और नीचे छोटा मिले, तो जो भी आपको छोटा वाला पार्ट नीचे वाला है उससे आपको जो रेखा आपने शुरू में खींची थी, ये बेस जो आपने ये आधार खींचा था, इसका जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट जैसे हमने यहाँ पे सी माना है, तो इसको आपको मिला देना है। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये 5, इससे आपको मिला देना है, या फिर नीचे कुछ भी हो आप उसी से मिला देंगे जब ऊपर आपको बड़ा मिले तो। ठीक है, उसके बाद से जो ऊपर वाला पार्ट है उससे मतलब कि x7 से होती हुई बाहर से इस तरह से एक अन्य त्रिभुज बनाएंगे जो इस त्रिभुज का 7/5 गुना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप x5 को c से मिला देंगे। तो देख सकते हैं हमने x5 को c से मिला दिया है। अब प्रकार लेना है और प्रकार को x7 पे रखना है। ठीक है, x7 पे रखने के बाद से और इसकी रेडियस को थोड़ा सा आप कम करेंगे, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी इस तरह से किया हुआ है, तो इतना कम करेंगे कुछ। ठीक है, और इस प्रकार से एक चाप काटेंगे, कुछ इस तरह से एक चाप काटेंगे। अब इसको बिना हिलाए डुलाए जो x5 मिला है इस पे रखना है, नुकीला वाला भाग, और इसको थोड़ा सा इस साइड में रोटेट करके एक इस तरह से कट लगा देना है, कुछ इस प्रकार से। ओके, अब जो आपको ये दो कट मिले हैं, ये वाला और ये वाला, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का मेजर कर लेना है प्रकार की सहायता से। तो प्रकार लेंगे और एक सिरा इस वाले बिंदु पे रखेंगे और इसको थोड़ा सा घुमा करके इसकी डिस्टेंस को माप लेंगे अच्छे तरीके से। देख सकते हैं ये बिल्कुल सही है। अब इसको बिना हिलाए डुलाए जो ये बिंदु कटान मिला है x7 पे जो रख के आपने ये वाला कट लगाया था, ठीक है, तो यहाँ पे जो कट मिला है इस पे रखना है और इस तरह से एक इस पे कट लगा देना है इधर की तरफ, इस प्रकार से। ठीक है, ओके। अब जो आपको ये वाला बिंदु है और ये वाला बिंदु जो मिला है, इससे होती हुई एक सीधी रेखा इधर की तरफ खींच लेंगे स्केल की सहायता से। तो ये हमने एक रेखा खींच ली है, सीधी रेखा। अब जो BC आपने रेखा खींची थी 7 सेंटीमीटर की, इसको थोड़ा सा इधर की तरफ बढ़ा लेना है। ये वाला जो खाली है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है स्केल की सहायता से, कुछ इस प्रकार से। ओके, अब प्रकार को उठाना है और इसका सबसे पहले नाम दे देते हैं, इसका नाम हम देंगे C'। अब प्रकार को उठा करके C' पे रखना है और जो ये वाला बिंदु है C वाला, इसके समीप होता हुआ एक इस प्रकार से चाप काटना है। ठीक है, आधा से अधिक दूरी का होना चाहिए।
उसके समीप में। और उसके बाद से एक इस तरह से चाप काटना है, कुछ इस तरह से। अब इसको बिना हिलाए डुलाए जो आपने ये बिंदु सी लिया था उस पे रखना है यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा इस साइड की तरफ रोटेट करके फिर से आपको यहाँ से इस तरह से कट लगाना है, कुछ इस तरह से। ओके, अब जो आपको ये कट मिला है, ये वाला और ये वाला, इसकी डिस्टेंस माप लेनी है यहाँ से यहाँ तक प्रकार की सहायता से। प्रकार का एक सिरा ऊपर की तरफ रखेंगे और एक सिरा जिसमें पेंसिल लगी है इस नीचे की तरफ इस तरह से करके एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, सही से, ये देखिए बिल्कुल सही है। अब इसको उठा करके जो यहाँ पे कटान बिंदु मिला है इस पे रखना है। ओके, एक कट इस तरह से लगा देंगे। ओके, तो फाइनली ये जो क्वेश्चन था इसका लगभग आधा से अधिक काम हो चुका है। अब इस बिंदु और इस बिंदु से होती हुई एक सीधी रेखा इधर की तरफ खींच लेंगे स्केल की सहायता से। कुछ इस तरह से एक सीधी रेखा खींच लेंगे और जो आपने ये वाली रेखा खींची थी BA, उसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे यहाँ तक, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो फाइनली ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है। अब बस आपको इसमें रचना लिखनी है। रचना में जो स्टेप्स आपने करे हुए हैं वही आप लिख देंगे तो रचना हो जाएगी कंप्लीट। सबसे पहले आपने क्या किया था, रेखा खींची थी जो 7 सेंटीमीटर की थी। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया था, बिंदु B तथा C को केंद्र मानकर B से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया था तथा C से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया था, तो वही लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया था, बिंदु B से 5 सेंटीमीटर व बिंदु C से 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया जो बिंदु A पर काटता है। थर्ड स्टेप में क्या किया था आपने, इस A को B से मिला दिया था और A से C को मिला दिया था, तो वही लिखेंगे AB, मतलब कि A से B तथा A से C को मिलाया। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, A से B तथा A से C को मिलाया। उसके बाद फोर्थ स्टेप में, तो फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया था, बिंदु B से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा BX खींचा। B से न्यून कोण बनाती हुई रेखा ये BX खींचा था। पांचवें स्टेप में आपने क्या किया था, रेखा BX पर समान लंबाई के 7 कट x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 लगाया जो BX1, BX2, BX3, BX4, BX5, BX6, BX7 आपस में बराबर हैं। ठीक है, छठवें स्टेप में आपने क्या किया था, ये जो x5 था उसको C से मिलाया था। सातवें स्टेप में x5C के समांतर x7C डैश खींचा। आठवें स्टेप में क्या किया था, AC के समांतर A डैश C डैश खींचा था, तो लिख देंगे AC के समांतर, ये आठवें स्टेप में किया था आपने, AC के समांतर A डैश C डैश खींचा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रचना कंप्लीट हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और अगले क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।